हेलो एवरीवन, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225, 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 225 है तथा इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 153 है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो साधारण ब्याज जो है, सबसे पहले देखते हैं साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसके लिए हमें 3 लाइन खींचनी है इस तरीक़ा से। तो कितना दे रखा है, 225 दे रखा है, इसमें 3 वर्ष का है तो एक एक वर्ष का देखेंगे कितना कितना हो जाएगा। 75 दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का भी 75। तो ये कितना कितना हो गया, 75 रुपये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष का जो बन रहा है 153 बनना है। तो हमें क्या करना है, जब 75 जो है 75 इसका बन गया, 75 इसका बन गया, कितना हो गया, 150 हो गया। 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना हो गया, 150। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है पहले वर्ष पे ब्याज लगा होगा कुछ ना कुछ। जो पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगा है वो कितना बैठ रहा है, 75 दूनी 150, लेकिन वहाँ पे जो है 153 बनना है। तो कितना रुपया होगा ब्याज का जो होगा वो 3 रुपये होगा। अब हमें ये देखना है कि 75 का 3 जो है 3 कितना परसेंट है, क्योंकि ये इसका परसेंट निकल के आया होगा। 75 का जो है 3 कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100, 25 से 4 बार 25 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, 4%। तो ये जो है 4% है। दर के लिए पूछेगा तो ब्याज की दर बतानी है तो 4% आंसर हो गया हमारा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है मूलधन भी बताइए, मूलधन तथा ब्याज की दर। जब हमें पता है कि 4% है इसका, ये 75 4% की वैल्यू है किसी संख्या की, यहाँ भी जो होगा जो मूलधन होगा यहाँ पे उसका 4% होगा 75। तो इसका मतलब 4% की वैल्यू जो है 75 है, 75 रुपये है। लेकिन 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो मूलधन तो अपने आप में 100% ही होगा। तो 100% की वैल्यू निकालनी, 75 ये है 100% निकालना, 75 गुणा बटे में 4 गुणा 100। तो 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 की गुणा करेंगे 75 में, तो 25 पंजे जो है 125 हो गया। 125 का 5 हासिल को 12 हो गए, 25 सत्ते 175 12 हो जाएंगे 187। तो 1875 जो हो जाएगा मूलधन होगा। मूलधन जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर है मूलधन। तो 1875 मूलधन है और ब्याज की दर जो है 4% है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कहने का मतलब 2 लाइन खींची थी हमने, इसमें जो निकल के आया है तो दूसरे वर्ष का टोटल पूछा है। इसमें इसका भी ब्याज शामिल है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज भी शामिल है, प्लस उस वर्ष का ब्याज भी शामिल होगा। तो लेकिन ये इसमें 10% शामिल होगा। तो हमें क्या करना है, 10% ब्याज है तो 110%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी, लेकिन उसमें 10% ब्याज और ऐड हो रहा है। तो 110% की वैल्यू कितना है, 132। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 132 बटे में 110 गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 11 से कट जाए 11 1 11, 11 दूनी 22, गुणा करेंगे 10 में 12 की तो 120। तो वो जो ब्याज है उसका 120 और ये भी 120, और यहाँ पे जो आया है क्योंकि बनना था 132 तो 12 और आया इसका ब्याज। इसका 120 का जो परसेंट निकल के आया, 12 कितना परसेंट है, ये भी 10% निकल के आया है, 10% ऐड हुआ इसमें। क्वेश्चन में पूछा है
वह धन कितना है जिस पर मूलधन पूछा है। तो ये भी किसी संख्या का 12% होगा। मूलधन का जो है ये 120 जो आया 12% है। तो हमें देखना है 12% की वैल्यू जो दे रखा है 120 है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी, मूलधन तो 100% होगा अपने आप में। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 120 बटे में 12 गुणा में 100, 12 से काट दिए 10 बार, 10 की गुणा करेंगे तो 1000। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 1000 हमारा मूलधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाता है। ब्याज की दर बताइए। कहने का मतलब जो है 2 वर्ष में तो धन हो रहा है 2420, 2 वर्ष में 2420 हो रहा है, लेकिन 3 वर्ष में जो है कितना हो रहा है? 2662 हो रहा है। इसका मतलब कितने वर्ष का डिफरेंस है? 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? इन्हें माइनस कर देंगे इसमें से 2662 में से 2420 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 242। तो 242 जो है 1 वर्ष का ब्याज बनना है इसका। कितने पर बनना है? 2420 पर बनना। तो ये देखना है 2420 का 242 कितना परसेंट है आखिर। परसेंट के लिए हमें 100 की गुणा करेंगे। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 242 से 242 बचा कितना? 10%। तो आंसर जो होगा हमारा 10% हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, दर क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष में बन रहा है 8 गुना। तो ये जो है क्यूब रूट की बात कर रहा है। अब हमें इसका जो है बाहर निकालेंगे, इसका घनमूल कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसका घनमूल कितना होगा? 2। अंतर कितने का है? 1 का। कितने पर? 1 पर। परसेंट के लिए 100, 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचा? 100% आंसर हो जाएगा हमारा। दर जो है 100% दर हो जाएगी इसकी। आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 26,602 ये है 26,000, ये 2,60,200 2,60,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। 3 बराबर किस्तों में, तो 10% का मतलब जो है फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/10, 1/10 हो जाएगा 10% का मतलब। लेकिन क्वेश्चन बोला है 3 वार्षिक किस्तों में, 10 था, ब्याज ऐड हो गया तो 11 हो गया, लेकिन 10 दूसाम 100, इसका भी वर्क करेंगे तो 121। लेकिन किस्त जो कह रहा है 3 बराबर किस्तों में बांटने के लिए कह रहा है, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो हमारा जो है 3 बराबर किस्तों में चुकाएंगे तो ये कितना? 1000 हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 1331। लेकिन ये वाला जो है किस्त है और ये है धनराशि, ये धनराशि है और ये किस्त है। इसमें 1331 समान करने के लिए 11 की गुणा करेंगे तो ये भी 1331 हो जाएगा। लेकिन जब 11 की गुणा यहाँ पर करी है तो 11 की गुणा इस इधर साइड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अनुपात में है। तो कितना हो जाएगा? ये 1100 बन गया। जब 11 की यहाँ की है
तो 11 की यहाँ पे 2 बार, तो 11 की यहाँ भी 2 बार गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 11 11 में 121 और 10 की गुणा करेंगे तो 1210 ये हो जाएगा हमारा। लेकिन ये सारी की सारी किस्त जो हमारी 1331 की हो जाएंगी। किस्तें तो समान ही होती हैं। अब जो है क्वेश्चन में पूछा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। तो हमारे हिसाब से जो बन रहा है, हमारे हिसाब से किस्त, एक किस्त कितने की बननी है, 1331 की। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है 2662 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 26,000। तो फिर ये देखना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो ये जो है कितने की वैल्यू दे रखा है, 200। तो कितने गुना है इसका, ये 1331 का डबल हो रहा है, तो 200 गुना है। तो इसके लिए भी हमें ये 200 गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हमारी धनराशि हो जाएगी। तो धनराशि पूछिए मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार ली गई धनराशि बताइए। तो यहाँ पे किस्त दी हुई है और धनराशि की बात कर रहा है। परसेंट कितना दे रखा है, 5%। तो 5% का मतलब कितना होगा, 1/20। लेकिन 2 बराबर किस्तों में 20 था, 21 और 20 का दूसरा हो जाएगा 20 में 400 और ये 441। इन्हें किस्तों को समान करना है तो 21 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो ये भी 441 जब यहाँ पे किया है तो 21 की गुणा यहाँ भी की जाएगी। तो ये कितना हो गया, 0 1 की दूनी 42, तो 420 ये बन गया। लेकिन वहाँ पे कितना दे रखा है, 882 किस्त का मान दे रखा है। लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से 441 है, लेकिन यहाँ पे 882। तो कितने गुना है, 2 गुना। तो धनराशि कितनी है टोटल, 028। 420 को 400 में ऐड करेंगे तो 820। जब इसका ये 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना कर लेंगे। तो 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो मूलधन जो है हमारा हो जाएगा 1640, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8820 प्रति वर्ष की 2 समान किस्तों में वापस लौटा दिया। यदि चक्रब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि बताइए। तो 5% वार्षिक दे रखा है, तो 5% का मतलब कितना होगा, 1/20। लेकिन 2 समान किस्तों में 20 था, 21, लेकिन 20 20 में 400, ये हो जाएगा 441। 21 की गुणा यहाँ पे की है तो 21 की, तो 441 ये हो जाएगा। ये किस्त है हमारा इधर साइड वाला और ये है मूलधन, ये है धनराशि। तो जब 21 की गुणा यहाँ पे की है तो 21 की गुणा यहाँ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 0 0, 21 दूनी 42, 420 ये हो गया और 400 ये, टोटल मिला के कितना 820। और प्रति किस्त का मान जो है 441 है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो ये जो है प्रति वर्ष जो कितना दे रखा है, 8820। कितने गुना है, ये 20 गुना है। तो इसके लिए भी हमें 20 गुना कर लेंगे। 2 0 हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो ये हो जाएगा 16400, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो मूलधन बताइए। 12%, तो 12% का लिए जो है कितना लिख देंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 3/20। 12% का मतलब 3/25 हो जाएगा। 12% का मतलब 4 से काटेंगे तो 3 बार, 4 से ये 25, 3/25 हो जाएगा। लेकिन कितने वर्ष के लिए बोला है? 2 वर्ष के लिए, तो ये भी 3/25 और ये वाला भी 3/25। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 180 रुपये, तो 25 कितना हो गया? 625। लेकिन इसका 3/25 निकालेंगे तो 75 ये हो जाएगा और 75 हमारा ये हो जाएगा, कि 25 से काटा 25 बार, 25 गुणा 3 में करेंगे तो 75। इसी प्रकार से जो है अब 75 का भी 3/25 निकालना है। 25 से काटेंगे 3 बार, 3 × 9, तो हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 180 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 180/9, तो कितना आ रहा है? 20। तो मूलधन बताइए। तो मूलधन हमारे हिसाब से कितना दे रखा है? डायग्राम के हिसाब से 625। तो 625 का जो है 20 गुना करेंगे, 0 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छिक्का 12, तो मूलधन जो है हमारा कितना हो जाएगा? 12,500 आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय 14,580 का वर्तमान मूलधन कितना है? तो 8% की बात कर रहा है, तो 8% का मतलब जो हो जाएगा 8/100। 4 से काटेंगे तो 2 बार, 4 से काटेंगे तो 25, 2/25 है, तो इसके लिए भी 2/25 कर देंगे। 25 कितना हो गया? 625 हो गया। लेकिन इसका जो 25 से काटेंगे 25 बार, 25 की 2 में गुणा करेंगे तो 50 ये और 50 हमारा ये हो गया। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। लेकिन ब्याज पर ब्याज लगेगा, 2/25 इसका निकलेगा तो 25 दूनी 2 दूनी 4, तो ये साधारण ब्याज हो गया। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये वाला साधारण ब्याज है 100 रुपये, और 4 मिलाने के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज बनना है। लेकिन कितनी धनराशि देनी है? 14,580। लेकिन हमारे हिसाब से कितनी बननी है टोटल? क्योंकि मिश्र धन की बात कर रहा है ये, तो 625 तो ये है और 104 ये हो जाएगी टोटल, 9 2 7, तो 729 की वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पे 14,580 दे रखा है। 729 की वैल्यू जो दे रखा है 14,580, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 14,580 को काटेंगे 729 से, तो कितनी बार कट गया? 20 बार जा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 20। लेकिन हमारे पास में मूलधन कितना दे रखा है? 625। 625 यूनिट की वैल्यू, 625 गुणा में 20 गुणा करेंगे, 0 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छिक्का 12, तो मूलधन जो हो जाएगा हमारा 12,500 हमारा मूलधन हो जाएगा।